हेलो एवरीवन, वेलकम टू PYQ स्टॉपर। देखिए, जो IBACIO का 2021 का एग्ज़ाम हुआ था उसके हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 18 फरवरी शिफ्ट 3 के जो मैथ्स के 20 क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पर आपको आसानी से इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लिखा द पाई चार्ट बिलो रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक। तो यहाँ पे जो पाई चार्ट दिया हुआ है तो उसमें देखिए नंबर ऑफ एक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर दिया हुआ है, मतलब एक शॉपकीपर है जो अलग अलग दिन पे कितने अंडे बेच रहा है उनका यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है। तो देखिए, हमने बताया था कि अगर परसेंटेज के फॉर्म में कोई पाई चार्ट आए तो जो टोटल नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, 100% होगा। देखिए पूछा क्या है, लिखा है द टोटल नंबर ऑफ एक्स सोल्ड इन द होल वीक इज 1600, देन फाइंड द नंबर ऑफ एक्स सोल्ड ऑन मंडे। तो देखिए यहाँ पे मंडे को कितने बेच रहा है, 18%, और टोटल जो है हमारा 100% है। तो 100% की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इस 1600 के। तो देखिए यहाँ पे 1600 ये लिखेंगे, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 16। फिर देखिए हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ एक्स सोल्ड ऑन मंडे, उसने मंडे को कितना बेचा। तो देखिए यहाँ पे मंडे को उसने जो बेचा है वो 18% बेचा है। तो यहाँ पे हम इसकी यहाँ से हम 18% की वैल्यू निकालने के लिए 18 से गुणा कर देंगे। तो देखिए ये 18% की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 16 गुणे 18। देखिए 16 को हम ले सकते हैं 10 + 6 और इसको हमें 18 से गुणा करना है। तो देखिए 10 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 180 और 18 छक्का 108, इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 288। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन पारस, रमेश एंड आरव इन द रेशियो 5:8:15। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन रमेश एंड आरव शेयर इज 6000, देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई एक अमाउंट है जिसको हमने पारस, रमेश और आरव के बीच में इस रेशियो में डिवाइड किया है। तो कहा है कि अगर रमेश और आरव के शेयर का जो डिफरेंस है वो 6000 है तो हमें टोटल अमाउंट जो मनी का है वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे पारस हैं, रमेश हैं और आरव हैं, इनका रेशियो जो दिया हुआ है वो 5:8:15 दिया हुआ है। तो देखिए ये टोटल क्या बनेगा, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो देखिए अमाउंट जो होगा वो कितना बनेगा, 5 8 13 और 13 और 15 28। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो 28 बन रहा है। और कहा है कि रमेश और आरव का जो शेयर है उनका डिफरेंस जो है वो 6000 है। तो देखिए ये रमेश हैं और ये आरव हैं, देखिए यहाँ पे इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 7, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना होना चाहिए, 6000। तो यहाँ पे 7 की वैल्यू जो होगी वो 6000 के इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 6000/7। देखिए हमसे क्या पूछा, टोटल अमाउंट ऑफ मनी। तो टोटल अमाउंट इस रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी है, 28। तो 1 की वैल्यू 6000/7 है, तो 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको हम 28 से गुणा कर देंगे। देखिए 6000/7 गुणे 28, देखिए 7 चौक 28 हो गया। तो ये जो टोटल अमाउंट आ गया है वो आ गया है 24000। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका देख लीजिए। यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है इनका जब हमने सम किया है तो ये जो 28 आया है ये क्या आया है, हमारा टोटल अमाउंट आया है। और 28 में देखिए इसको हम 7 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो जो भी हमारा टोटल अमाउंट होगा वो 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए। देखिए अगर आप अगर ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पे तो देखिए 4 के मल्टीपल के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए, बी और डी जो लास्ट के 2 डिजिट हैं ये 4 से नहीं कट रही हैं, केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड हो रही हैं। तो यही हमारा केवल आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है अ गर्ल बाइज अ साइकिल फॉर ₹7,500 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 25%। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। देखिए उसने 7500 रुपये पे एक साइकिल खरीदी है और उसको 25% के लॉस पे उसको बेच रही है। देखिए 7500 का जब आप 25% निकालेंगे, देखिए 25% को हम फ्रैक्शन में 1/4 लिखते हैं। तो यहाँ पे 7500 का 1/4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 4 के नम 4, 4 × 32, 4 × 28 और 4 × 20, ये आ जाएगा 1875। तो उसने 1875 रुपये कम पे बेचा है। तो देखिए 7500 में से 1875 आप घटा दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 5625। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो आ गया आपका 5625। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5%। देखिए 2000 पे हमें 5% के हिसाब से 2 साल का हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है, साधारण ब्याज यहाँ पे हमें बताना है। तो देखिए साधारण ब्याज जो होता है हर साल क्या होता है, इक्वल होता है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे मिलता है। तो देखिए 2000 का जो 5% होगा पहले साल के लिए वो कितना आ जाएगा, देखिए 200 जो होगा वो 10% होगा 2000 का, तो जो 5% होगा वो कितना हो जाएगा 100 रुपये।
तो देखिए हमें 1 साल का जो ब्याज मिल रहा है वो 100 रुपये मिल रहा है, तो 2 साल का जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 200 रुपये। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 200 रुपये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। चलिए देखते हैं। लिखा पहला 3/7, 5/9 और 7/11। और देखिए ये बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखा हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, तो ये सही है कि गलत ये हम देखेंगे। देखिए इनको डायरेक्ट आप डिवाइड कर लीजिए। देखिए दशमलव लगाएंगे तो 7, देखिए ये 30 ऊपर हो जाएगा तो 7 चौक 28, ये 4 बार जाएगा। देखिए अगला क्या कह रहा है 5/9, तो देखिए दशमलव लगाएंगे तो 50 हो जाएगा ऊपर, ये जाएगा 9 पछे 45, 5 बार जा रहा है ना। फिर देखिए यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 70 और 70 देखिए 11 छक्का 66 होता है। तो देखिए ये बढ़ते हुए क्रम में हमें दिख रहे हैं, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है सही है। ऐसे ही दूसरा देखिए ये दिया है √6 और यहाँ पे घनमूल लिया है, क्यूब रूट लिया है किसका 12 का, और कह रहा है कि √6 जो है वो क्यूब रूट 12 से बड़ा होगा। चलिए इसको देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 1/2। ऐसे ही 12 को लिख सकते हैं 12 की पावर 1/3। देखिए यहाँ पे जो ये पावर है इनको हम सेम बनाएंगे, बराबर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है 1/2 है, यहाँ पे 1/3 है, तो इनको हम इक्वल करेंगे 2 और 3 को। तो देखिए यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/6। और देखिए यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/6। देखिए जो 3/6 है इसमें से इस 3 को हम अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब, और जो 6 का क्यूब होता है वो होता है 216, और इसकी पावर बचेगी 1/6। ऐसे ही देखिए ये 2 अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 144, और इसकी पावर बचेगी 1/6। देखिए कौन सा बड़ा है 216, यहाँ पे 144 से बड़ा है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट जो दिया हुआ था ये भी सही था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 और 2। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा द गिवन ग्राफ शोज द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन लैक्स इन सम ईयर्स, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 2006 to 2008। तो यहाँ पे आपको जो ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे डिफरेंट ईयर्स में जो है किसी कंट्री की पॉपुलेशन दी हुई है। तो देखिए हमसे पूछा क्या है कि सन 2006 से सन 2008 पहुँचने में कितना परसेंटेज का इंक्रीज हुआ है। तो देखिए पहले 800 थी सन 2006 में और सन 2008 में हो गई 1000। तो ये देखिए कितना बढ़ रहा है 200 बढ़ रहा है ना। तो देखिए ये जो 200 बढ़ा है वो 800 पे बढ़ा है, तो ये परसेंटेज के टर्म में लिखने के लिए देखिए यहाँ पे 100 से इसको गुणा कर देंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 200/8, जिसको हम लिख सकते हैं 25%। तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विद रेडियस एज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट एज 10 सेंटीमीटर। देखिए कोई भी सिलेंडर जो होता है उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई सिलेंडर है तो यहाँ पे देखिए इसके सेंटर से इस छोर से इस छोर तक जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं हाइट, और यहाँ पे जो ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक ये वाली तो इसको कहते हैं रेडियस। देखिए सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। ऐसे देखिए यहाँ पे जो ये बेस दिख रहा है आपको ये सर्किल के फॉर्म में दिखेगा और इसका जो एरिया होगा वो होगा πr²। ऐसे ही इस छोर का जो एरिया होगा वो होगा πr², और यहाँ पे जो ये सरफेस एरिया है ये वाला इसका होगा 2πrh। तो अगर हमसे सिलेंडर का सरफेस एरिया पूछे तो हम कहेंगे 2πrh, और अगर पूछे टोटल सरफेस एरिया तो देखिए 2πrh में ये देखिए πr² और πr² क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2πr²। तो ये आ जाएगा आपका 2πrh+r। तो ये कुछ फार्मूले हैं आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे हमसे पूछा है सिलेंडर का वॉल्यूम और उसकी रेडियस और हाइट दी हुई है। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 22/7, और देखिए r²। तो यहाँ पे r क्या है 7, तो ये हो जाएगा 7×7, और हाइट कितनी है 10। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए ये कितना हो जाएगा ये 10 × 70 है ना, तो हो जाएगा 22×70। देखिए 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, तो ये आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 2/7 इंस्टेड ऑफ 5/7, व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर। तो देखिए हमसे यहाँ पे कहा है कि एक स्टूडेंट है जो किसी नंबर ए को 2/7 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 2/7 से गुणा कर रहा है। किसकी जगह पे 5/7 से 5/7 से उसको गुणा करना चाहिए था, लेकिन उसने जो गुणा कर दिया है वो 2/7 से कर दिया है। तो हमसे पूछा है कि परसेंटेज ऑफ एरर कितना है। तो देखिए परसेंटेज ऑफ एरर निकालने के लिए इनका हमें क्या चाहिए डिफरेंस चाहिए। देखिए ये आपका 5a/7 है
और ये देखिए 2a/7 है। तो कितना हमें यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, तो डिफरेंस जो है वो 3a/7 का दिख रहा है, जो एक्चुअल में आना चाहिए, क्योंकि उसे 5/7 से गुणा करना चाहिए था, लेकिन उसने 2/7 से गुणा कर दिया है। तो देखिए जो आना चाहिए था और जो आया है उसका डिफरेंस हमने ले लिया, ये आया है 3a/7। तो देखिए ये जो डिफरेंस आएगा वो कितने पे आएगा, वो पहले जो एक्चुअल में होना चाहिए उस पे आना चाहिए, है ना। तो ये जो डिफरेंस होगा उसको मतलब जो एरर आई है उसका परसेंटेज निकालने के लिए हम बेस किसको मानेंगे, एक्चुअल वाला। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस था 3a/7 और जो एक्चुअल था वो था 5a/7। तो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करेंगे इसका एरर। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 7 से 7 कैंसिल और a से a कैंसिल, तो ये आ गया आपका 3/5। और 3/5 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 60%। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स एरिया। तो हमें ट्राइंगल की जो है साइड्स दी हुई हैं और हमसे इसका एरिया पूछा हुआ है। देखिए कोई भी ट्राइंगल मान लेते हैं ABC हमारा एक ट्राइंगल है। तो देखिए यहाँ पे साइड्स A और साइड्स B और साइड C। तो देखिए जो एरिया होता है वो होता है हीरोन्स फार्मूला। यहाँ पे एक होता है जो होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, और इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो देखिए यहाँ पे जो S की वैल्यू है वो क्या है, वो साइड्स के सम का आधा है। तो देखिए यहाँ पे साइड्स जो दी हुई हैं वो 6, 6 और 8 दी हुई हैं। तो देखिए S कितना आ जाएगा, 6, 6 12, 8 20, 20/2 करेंगे तो जो S की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10। तो इस फार्मूले में हम रख देते हैं। देखिए क्या मिलने वाला है, S की जगह पे 10, फिर S माइनस A है, A की जगह पे हम 8 मान लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए 10 में से 8 गया, बचा 2। ऐसे ही देखिए 10 माइनस 6 करेंगे तो ये आएगा 4, और 10 माइनस 6 और करेंगे तो ये आएगा 4, और इसका लेना है हमें स्क्वायर रूट। देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 × 4 है, तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ये एक 4 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए 10 दूना 20 है, 20 को हम लिख सकते हैं, देखिए 10 दूना 20 बचेगा अंदर, और इस 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8√5 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिए ये जो ट्राइंगल हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, जिसकी दो साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो देखिए ये हमने मान लिया ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है। और देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो हम हाइट खींचते हैं वो जो तीसरी भुजा है उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पे पूरी डिस्टेंस जो है मान लेते हैं ये ABC हमारा ट्राइंगल है, तो जो BC है वो 8 सेंटीमीटर है, जो यहाँ तक डिस्टेंस आएगी BD तक ये आ जाएगी आपकी 4। और देखिए ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे ये हम AD निकाल लेते हैं। AD यहाँ पे क्या है, इसकी हाइट है। तो देखिए ये क्या है, इसका हाइपोटेनस है, ये बेस है और इसकी ये हाइट है। और यहाँ पे ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ADB। तो यहाँ से हम AD की वैल्यू निकाल पाएंगे। देखिए 6 छाक 36 में से 4 चौक 16 घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 20, और इसका लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा AD की वैल्यू। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√5, क्योंकि 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 2, और रूट में 5 अंदर बचेगा। चलिए हाइट यहाँ पे आगे 2√5, और जो इसका बेस है वो कितना है, 8। तो देखिए जो किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमने यहाँ पे हाइट निकाल ली है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1/2 बेस 8 है और हाइट 2√5 है। चलिए इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 8√5। आई होप ये भी तरीका आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है मोनिका इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज रितु एंड टेक्स 60 days लेस देन रितु टू कंप्लीट अ जॉब, फाइंड द टाइम इन विच दे कैन फिनिश द जॉब टुगेदर। देखिए यहाँ पे मोनिका की जो एफिशिएंसी है वो दुगनी है रितु की एफिशिएंसी से। तो मान लेते हैं ये मोनिका है और ये रितु है। तो यहाँ पे हमें एफिशिएंसी जो दी हुई है वो मोनिका की रितु से दोगुनी दी हुई है। तो अगर रितु की एफिशिएंसी 1 है तो मोनिका की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। इसका मतलब कि रितु 1 दिन में 1 यूनिट काम करती है तो मोनिका 1 दिन में 2 यूनिट काम करती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो मोनिका है वो 60 दिन कम लेती है रितु से। तो देखिए मोनिका की एफिशिएंसी कितनी है, दोगुनी। तो जो टाइम लेगी वो कितना लेगी, इससे आधा टाइम लेगी। तो अगर मोनिका 1 दिन में काम करती है तो रितु उस काम को 2 दिन में करेगी, जो भी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो
टाइम लग रहा है, मोनिका 1 दिन में कर दे रही है तो रितु 2 दिन में कर रही है। तो इनका हमें रेशियो मिल गया कि कितना टाइम ले रही है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 60 दिन कम ले रही है। तो यहाँ पर देखिए रेशियो में ये डिफरेंस जो है वो 1 का है और एक्चुअल में ये डिफरेंस कितना होना चाहिए, 60 डेज़ का, है ना। तो देखिए मोनिका किसी काम को 60 दिन में करेगी तो रितु वही काम 120 दिन में करेगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पूछा क्या है, फाइंड द टाइम इन विच दे कैन फिनिश द जॉब टुगेदर। देखिए मोनिका 2 की एफिशिएंसी से 60 दिन में जो है काम पूरा कर लेती है। तो टोटल काम इसने कितना किया, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 60, मतलब टोटल जो वर्क हो रहा है वो 120 यूनिट का हो रहा है। तो अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करने लगेंगे तो देखिए एक दिन में ये 2 यूनिट करती है और रितु जो है वो एक दिन में 1 यूनिट करती है। तो देखिए अगर दोनों एक ही साथ काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3, मतलब दोनों साथ में मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगी। दोनों साथ मिलके एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। तो इस 120 यूनिट को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगी, तो इसके लिए हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आएगा 40 डेज़। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 36 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। If the perpendicular distance between shorter sides is 20 cm, then find what is the perpendicular distance between the longer sides। तो यहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। देखिए पैरेललोग्राम जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होते हैं ना, समांतर होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारी जो डिस्टेंस है वो 36 है और ये वाली हमारी डिस्टेंस जो है वो 27 है। देखिए यहाँ पे ABCD हमारा पैरेललोग्राम है। देखिए जो आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है वो शॉर्टर साइड्स पे दिया हुआ है। तो ये देखिए शॉर्टर साइड कौन सी है, 27 वाली। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है वो दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि जो लॉन्गर साइड्स हैं उस पर परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं h। देखिए पैरेललोग्राम में आपका जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो एरिया जो होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम BC को बेस मानेंगे तो यहाँ पे हाइट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर वाली। तो देखिए जो एरिया आएगा वो आएगा 27 गुणे 12। ऐसे ही अगर हम AB को बेस मानेंगे तो जो हाइट होगी वो ये वाली हो जाएगी जिसको हमने h माना हुआ है। तो देखिए बेस यहाँ पे 36 है और हाइट कितनी है h। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से h की वैल्यू जो है आ जाएगी। देखिए 12 3 36 और 3 9 27। तो h यहाँ से आ जाएगा 9। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लिखा है P Q and R टुगेदर हैव 180 कैंडीज एमंग देम। देखिए P Q R के पास जो टोटल कैंडीज हैं वो हैं 180। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं P है, Q है और R है। इनके पास मान लेते हैं P के पास A कैंडी है, Q के पास B कैंडी है और R के पास C कैंडीज़ हैं। तो ये जो टोटल कैंडीज हैं A + B + C ये कितनी है, 180। देखिए आगे कह रहा है P गिव्स Q and R ईच एज मैनी कैंडीज एज दे ऑलरेडी हैव। जो P है वो Q और R को उतनी ही कैंडीज दे रहा है जितनी उनके पास पहले से थी। तो पहले से Q के पास कितनी थी, B। तो B ही कैंडीज P जो है Q को दे रहा है। तो इसके पास देखिए कितनी हो जाएंगी, 2B हो जाएंगी। B पहले थी और B और दी P ने, तो इसके पास 2B हो गई। ऐसे ही ये R को उतनी कैंडीज दे रहा है जितनी इसके पास पहले थी। तो पहले C थी, C और दिया P ने, तो इसके पास टोटल कैंडीज हो गए 2C। तो देखिए P के पास कितनी बची होंगी, तो A से उसने B जो है Q को दे दी और जो C है वो R को दे दी। तो इसके पास जो है बची होंगी वो A - B - C कैंडीज P के पास अब बची होंगी। देखिए आगे क्या कह रहा है, आफ्टर दिस R गिव्स Q हाफ एज मैनी कैंडीज एज Q ऑलरेडी हैव। मतलब R जो है अब आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि जो R है वो Q को उसके पास जितनी कैंडीज थी उसका आधा दे रहा है। कौन, R। तो देखिए 2B इसके पास पहले थी, इसका आधा B करेंगे। तो देखिए R जो है Q को B कैंडीज दे देगा। तो इसके पास देखिए कितनी हो जाएंगी, इसके पास 3B हो जाएंगे। फिर कह रहा है R आल्सो गिव्स P ट्वाइस एज मैनी कैंडीज एज P ऑलरेडी हैव। R जो है वो P को उसके पास P के पास जितनी कैंडीज थी उसका दोगुना दे रहा है। तो देखिए A - B - C इसके पास पहले थी और इसका दोगुना इसको दे रहा है। तो इसके पास P के पास टोटल हो जाएंगी 3 A - B - C कैंडीज। तो देखिए R के पास क्या बचेंगी, उसने B जो है Q को दिया है तो B इससे कम हो जाएंगी। फिर देखिए इसको A - B - C का दोगुना दिया है P को, तो इसके पास जो बचेंगी वो इसका दोगुना जो है कम होके इसके पास बचेंगी। तो ये देखिए कंडीशन हो गई हमारी कि जो अब R और P Q और R के पास जो कैंडीज हैं वो इतनी कैंडीज हैं।
लिखा है नाउ ईच ऑफ देम हैज़ द सेम नंबर ऑफ कैंडीज विद देम, मतलब ये जो नंबर हैं वो क्या हैं, इक्वल हो चुके हैं। तो हमसे पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ कैंडीज पी एंड आर हैड इनिशियली हैव, तो हमें ए रेशियो सी यहाँ पे बताना है। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पी के पास कितनी होंगी, तो ये होगा 3a माइनस 3b माइनस 3c, और ये क्यू के पास कितनी है 3b। ऐसे देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए 2c माइनस b माइनस, देखिए इसको अंदर खोलेंगे तो ये आएगा माइनस का 2a, ये हो जाएगा प्लस का 2b और ये हो जाएगा प्लस का 2c। तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा, देखिए 2c कितना हो जाएगा 4c माइनस का b और प्लस का 2b, तो यहाँ बचेगा प्लस का b और ये माइनस का 2a। देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले हम इसको लिखेंगे इसके इक्वल, तो देखिए 3a माइनस 3b माइनस 3c कितना हो जाएगा 3b के इक्वल। देखिए यहाँ से 3b को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 6b माइनस 3c बराबर 0। ऐसे देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3b इज इक्वल टू 4c प्लस b माइनस 2a, b को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 2b बराबर 4c माइनस का 2a। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी, देखिए 2 यहाँ पे कट जा रहा है तो 2 से काट देंगे तो ये जाएगा 2c माइनस का a। यहाँ देखिए a प्लस बी कितना आ रहा है 2c के इक्वल है ना, तो a प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए a प्लस बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2c और ये c पहले से था तो ये हो जाएगा 180, तो 3c की वैल्यू जो आएगी 180 आएगी, तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 60। देखिए c की वैल्यू अगर 60 है तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है 3a माइनस 3b माइनस 3c, देखिए 3 से ये कट जाएगा तो a माइनस 2b माइनस का c बराबर 0। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2b प्लस c। देखिए यहाँ a प्लस बी प्लस सी हमें पता है कितना दिया है 180, यहाँ से a प्लस बी हमने निकाला है 2c, और देखिए c की वैल्यू हमें मिल चुकी है 60, तो यहाँ जो a प्लस बी आएगा वो कितना आएगा 120। और यहाँ पे देखिए a माइनस 2b, यहाँ से देखिए क्या ले सकते हैं a माइनस 2b, ये किसके इक्वल है c के इक्वल, c की वैल्यू कितनी है 60, कितनी है 60, तो यहाँ से a माइनस 2b कितना आ रहा है 60 और यहाँ से a प्लस बी कितना आ रहा है 120। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे लिख लेंगे ये कितना है 60, देखिए इसको हम घटा देंगे तो ये जुड़ जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देखिए a कट जाएगा तो यहाँ से 3b जो है वो 60 के इक्वल आ जाएगा, तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20। देखिए c की वैल्यू 60 मिल गई, b की वैल्यू 20 मिल गई, तो यहाँ से a की वैल्यू हम आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए a प्लस बी 120 था तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 100। हमसे क्या पूछा है p और r का जो है रेशियो पूछा है, तो p के पास a थी और r के पास c थी, तो a की वैल्यू हमने निकाली है 100 और c की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 60। तो देखिए ये जो रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है 5:3। देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और 2 से इसको काट दीजिए, तो ये जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 5:3। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12। तो देखिए ये जो हमारा चार डिजिट का जो नंबर होगा वो किससे डिविजिबल होगा 12 से। तो देखिए 12 को हम ले सकते हैं 4 गुणे 3, तो जो भी हमारा नंबर होगा वो 4 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हम चेक कर लेंगे। देखिए 4 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन कि जो लास्ट की 2 डिजिट है वो 94 है और 94 को जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 99 है तो ये भी नहीं होगा। ये 96 है, देखिए ये जो 96 है वो 4 से डिविजिबल है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। देखिए अभी एक और ऑप्शन है तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 98 है और 98 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बाकी जो तरीका है वो क्या हो सकता है, देखिए हम 12 से डिविजिबिलिटी देखना है और देखिए ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है 4 डिजिट की। तो देखिए हम देखेंगे यहाँ पे छोटी संख्या देखेंगे 5 अंकों की, 5 डिजिट्स की सबसे छोटी संख्या देखेंगे 10,000 होती है। तो इसको हम 12 से अगर भाग करेंगे तो देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा 12 × 96, 40 बचेगा, 12 × 36, फिर 40 बचेगा, फिर 12 × 36 जाएगा तो फिर कितना बचेगा 4। तो देखिए 10,000 में अगर 4 की कमी कर देंगे, 10,000 में अगर 4 की कमी कर देंगे तो ये हमारा बचेगा 99 96, ये जो है 12 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स 2 दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। देखिए लिखा है इफ़ अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 26,500 और टाइम दिया है 5 साल का और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 16.5% पर एनम, देन प्रिंसिपल इज 14,000। देखिए किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो अगर प्रिंसिपल हमारा 14,000 है
तो देखिए क्या 5 साल में जो अमाउंट बनेगा वो 26,500 बनेगा। चलिए देखते हैं। 14,000 का देखिए हम 16.5% निकालेंगे तो ये आएगा 1 साल का SI। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये एक जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, देखिए 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 14 गुणे 165। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 पंचे 70, 14 छक्का 84, 84 और 7 कितना होगा, 84 और 7 91, बचा 9 और 14 91 14 और 14 और 9 23। देखिए ये 1 साल का हमें SI मिला है। हमें कितने साल का चाहिए, 5 साल का, तो इसको 5 से हम गुणा कर देंगे। देखिए कितना आएगा, ये आएगा 50, 5 ते 15 और 5 दूनी 10 से 11, तो 11,550 हमें SI मिल रहा है। और प्रिंसिपल जो हमारा था वो कितना था, 14,000, तो जो SI मिला है उसको इसमें हम ऐड कर देंगे। देखिए कितना मिलेगा, 50, 5 और ये 25,500 हमें अमाउंट मिल रहा है। और अमाउंट कितना मिलना चाहिए, 26,500। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। फिर देखिए अगला स्टेटमेंट जो कह रहा है, दिया है प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है और अमाउंट दिया है 39,160, टाइम दिया है 6 साल का। तो हमसे पूछा है क्या सिंपल इंटरेस्ट जो रेट होगा वो 13% का होगा। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा 2200 है और जो अमाउंट है वो कितना है, 39,160। तो हमने कितना ब्याज कमाया है, तो ब्याज देखिए इनका डिफरेंस कितना होगा। तो ये जो SI हमने कमाया है 6 साल में वो आ रहा है आपका 39,160 माइनस 22,000, तो ये आ जाएगा आपका 17,160। ये हमने कमाया 6 साल में। तो देखिए तो 1 साल में कितना कमाया होगा SI, एक ईयर में जो SI आएगा वो देखिए इसको डिवाइड करने पे आएगा। देखिए 6 दूनी 12, 5 ये हो जाएगा 51, तो 6 × 48 और 3 × 6 = 36, 2860 जो है 1 साल का ब्याज है। जो 1 साल का ये ब्याज हमें मिला है किस पे मिला होगा, 22,000 पे। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट जो रेट है वो निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। देखिए ये 0 0 सब कैंसिल हो जाएंगे। फिर देखिए इसको 2 से काट दीजिए, तो 2 × 2 2 चौक 8 2 3 6 और नीचे बचा के 11। देखिए ये 143 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13%। तो यहाँ पे देखिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ओनली 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। यहाँ पे पूछा है कि जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या आएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81 और इसको 23 से गुणा करना है। तो 23 को देखिए हम लिख सकते हैं 20 + 3, थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए। देखिए प्लस 7 का क्यूब होता है आपका 343, गुणे में 8 है, प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम x लिख लेते हैं और इस 1/2 को इधर भेज देंगे। तो देखिए यहाँ से 87 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 174। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 8100 गुणे 20, तो ये आ जाएगा देखिए 20 और 2 × 16, ये आ जाएगा 1620 और 81 में 3 का गुणा करेंगे। देखिए ये हो जाएगा 243, इसको जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 1863 प्लस 343 गुणे 8, तो देखिए 8 × 24 और 8 × 32, 32 × 2 = 34, 8 × 24 × 3 = 27 प्लस x बराबर 174। देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 1863 प्लस 2744, देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 7, 6 4 10, 8 7 15, 15 1 16, फिर 2 1 3 1 4 और यहाँ पे x लिखा हुआ है, इक्वल दिया है 174 के, तो 4607 को इधर लाएंगे और ये माइनस हो जाएगा। देखिए x क्या आ जाएगा, 174 माइनस 4607, तो ये जो बचेगा आपका देखिए कितना बचेगा, तो ये बचेगा x की वैल्यू जो बचेगी वो माइनस की 4433 बचेगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 7 पीपल इंक्रीजेज बाय 5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 55 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। देखिए 7 लोगों का जो एवरेज वेट है वो 5 किलो से बढ़ जा रहा है जब एक नया पर्सन जो है वो उस ग्रुप को ज्वाइन करता है और एक व्यक्ति जो है वो उसको रिप्लेस करता है। जो नया आदमी है वो एक इन 7 में से किसी एक को रिप्लेस कर रहा है और जिसको रिप्लेस कर रहा है उसका वेट दिया है 55 kg। तो हमसे पूछा है कि जो नया पर्सन है उसका वेट क्या होगा। देखिए 7 लोग हैं, मान लेते हैं इनका जो एवरेज वेट था वो था x, तो देखिए टोटल वेट कितना हो जाएगा 7 गुणे x 7x, है ना। फिर देखिए क्या कह रहा है कि एक जो नया पर्सन आ रहा है वो एक व्यक्ति को रिप्लेस कर रहा है जिसका वजन है 55 kg। तो ये 55 kg वाला क्या है, इस ग्रुप से बाहर जा रहा है, तो इसका वेट यहाँ पे 55 kg लेस हो जाएगा। फिर जो आया है उसका कुछ वेट होगा, मान लेते हैं a, तो ये देखिए इसके जाने के बाद और इसके आने के बाद जो टोटल वेट हो गया वो हो गया हमारा इतना, है ना। फिर इसका एवरेज लेने के लिए देखिए 7 से डिवाइड करेंगे। अभी भी 7 लोग हैं, एक गया था और एक नया व्यक्ति आया था, तो देखिए 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो एवरेज हमने पहले माना था x, ये अब x ना होकर कितना हो गया 5 से बढ़ गया है, तो ये जो एवरेज आएगा इसका ये आएगा x + 5। देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 7x - 55 प्लस a बराबर
7x प्लस 7×5 35। देखिए 7x से 7x यहाँ पे कट गया और जो a की वैल्यू आएगी वो आपकी देखिए 35 प्लस 55, इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 35 प्लस 55 आपका हो जाएगा 90। तो यहाँ आंसर हो गया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखिए इसको करने का एक तरीका और हो सकता है। देखिए 7 लोग थे और उनका एवरेज जो है 5 kg से बढ़ रहा था जब नया पर्सन एक व्यक्ति को रिप्लेस कर रहा था जिसका वजन था 55 kg। देखिए जिसको रिप्लेस कर रहा है उसका वेट है 55 kg और नए पर्सन के आने पे जो एवरेज वेट है वो 5 kg से बढ़ रहा है। तो मतलब जो नया पर्सन आ रहा होगा उसका जो वेट होगा इस 55 से ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। अगर ये 5 kg से कम हो रहा होता तो हम यहाँ पे माइनस लिखते, लेकिन देखिए उसके आने पे ये 5 kg जो एवरेज वेट है वो बढ़ रहा है। तो बढ़ने के लिए उस केस में क्या हो जाएगा, जो नया पर्सन आ रहा है उसका वजन 55 kg से ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया है। देखिए कितने से बढ़ रहा है? 5 kg से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और यहाँ पे देखिए कितने लोग थे? 7 लोग। तो 7 लोगों पे 5-5 kg बढ़ेगा तो कितना टोटल बढ़ेगा? 5×7=35। तो ये देखिए 55 प्लस 35 हो जाएगा जो कि आ जाएगा 90। तो जो नया व्यक्ति ज्वाइन किया है इस व्यक्ति को जिसका 55 kg वेट था उसको रिप्लेस किया है तो उसका वजन कितना है? 90 kg। तो इस तरह से भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है इन अ कंटेस्ट अ पार्टिसिपेंट सिक्योर्ड 30% बट फेल्ड टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट राउंड बाय 30 पॉइंट्स। Another candidate securing 30 points more than the qualifying marks secured 45%. What is the qualifying point in the contest? तो मान लेते हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो हैं 100। तो देखिए पहला पार्टिसिपेंट क्या कर रहा है? 30% सिक्योर कर रहा है। तो देखिए 100 का 30% जो होगा वो होगा 30, है ना। फिर देखिए ये फेल कर गया है 30 पॉइंट से। तो अगर इसके पास देखिए ये हमने माना है तो इसको हम x मान लेते हैं। तो देखिए 30x लेकर आया है, लेकिन अगर इसके पास 30 पॉइंट और हो जाते तो ये क्वालिफाई कर जाता। तो क्वालिफाइंग पॉइंट्स हमारे कितने हैं? 30x प्लस 30। देखिए ऐसे ही अनदर कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स से 30 पॉइंट ज़्यादा लेकर आ रहा है। तो उसने सिक्योर कितना किया है? 45%। देखिए 100x का जो 45% आएगा वो कितना आएगा? 45x। और इसने क्वालिफाइंग से जो है 30 ज़्यादा लेकर आया तो 45x माइनस 30 ये जो होगा ये आपका क्या होगा? क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। क्वालिफाइंग पॉइंट्स आपके ये बनेंगे दूसरे कैंडिडेट के लिए। देखिए क्वालिफाइंग ये भी है और क्वालिफाइंग पॉइंट्स ये भी हैं, तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो 15x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60। तो 15x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है 60। हमसे क्या पूछा है? क्वालिफाइंग पॉइंट कितने होंगे ये हमसे पूछा है। तो देखिए क्वालिफाइंग कितना है? 30x प्लस 30। तो देखिए 15x की वैल्यू जो है 60 है तो 30x कितनी हो जाएगी? 120 और इसमें 30 और हैं तो जो क्वालिफाइंग पॉइंट्स हैं हमारे वो हैं 150। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड बाय प्रिया टू क्लीन द हाउस इफ़ मोना कैन डू इट इन 5 days एंड टुगेदर दे कैन कंप्लीट इट इन 3 days। तो देखिए यहाँ पे प्रिया है, मोना है और प्रिया और मोना दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो देखिए मोना कितने दिन में कर रही है? 5 दिन में। और दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 3 दिन में। तो हमें बताना है कि प्रिया उस काम को क्लीन जो हाउस है उसको कितने दिन में क्लीन करेगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने बताए हुए हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं टोटल जो वर्क है वो कितना यूनिट है। तो यहाँ पे देखिए टोटल वर्क कैसे मानते हैं? जो इंडिविजुअल है इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम। तो देखिए 5 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 15। तो हम मान लेते हैं कि 15 यूनिट जो है वो टोटल वर्क है। तो देखिए मोना 5 दिन में करती है तो एक दिन में कितना करेगी? 3 यूनिट। ऐसे ही देखिए दोनों मिल के 3 दिन में ख़त्म कर लेते हैं तो एक दिन में दोनों मिल के कितना करेंगे? तो ये देखिए 15/3 ये आएगा 5। तो दोनों मिलकर 5 यूनिट एक दिन में करते हैं और मोना अकेले एक दिन में 3 यूनिट करती है। तो देखिए यहाँ पे मोना 3 यूनिट करती है तो प्रिया कितना कर रही होगी? 3 + 2 मतलब 2 यूनिट जो ये बचा हुआ है ये कौन कर रहा होगा? प्रिया। तो देखिए प्रिया एक दिन में 2 यूनिट करती है तो 15 यूनिट करने के लिए उसको कितना समय चाहिए? 15/2। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7.5 डेज़। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए टाइम एंड वर्क के हमने क्वेश्चन किए हुए हैं इसके पहले की वीडियोज़ में, तो वहाँ अगर आपने देखी है तो ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द गिवन टेबल शोज क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम्ड बाय अ फैमिली इन अ ईयर बाय व्हाट परसेंटेज इज कंजप्शन ऑफ मिलेट्स मोर देन बाजरा। तो देखिए यहाँ पे बाजरा का जो कंजप्शन दिया हुआ है वो है 50 यूनिट और जो मिलेट्स का कंजप्शन है वो है 100। तो देखिए 50 ये है आपका बाजरा का और मिलेट्स का आपका है 100। तो देखिए कितना ज़्यादा है? ये 50 ज़्यादा है। तो देखिए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 50 जो है कितना परसेंट है? तो ये हमें यहीं से दिख रहा है कि ये 100% ज़्यादा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। देखिए यहाँ लिखा है 2 वर्कर्स ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 35 days एंड 45 days। इनिशियली बोथ ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, हाउएवर ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज एंड बी अलोन completed the remaining work in 29 days।
फाइंड द नंबर ऑफ डेज डैट ए एंड बी वर्कड टुगेदर। देखिए यहाँ पे 2 वर्कर हैं ए और बी। ए जो है किसी काम को 35 दिन में कर लेता है और वही काम बी जो है 45 दिनों में करता है। तो चलिए हम मान लेते हैं जो हमारा टोटल वर्क है वो इनका एलसीएम होगा। देखिए 35 और 45 का एलसीएम जब लेंगे आप, देखिए 35 को हम ले सकते हैं 7 गुणे 5 और 45 को हम ले सकते हैं 9 गुणे 5। देखिए इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 गुणे 9 गुणे 5। तो ये एलसीएम हो जाएगा, इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा 315। तो हम मान लेते हैं 315 यूनिट हमारा जो है वो टोटल वर्क है। देखिए ए जो है 35 दिन में ख़त्म कर लेता है, तो एक दिन में वो कितना कर रहा होगा, देखिए 7 × 5 = 35, कितना बच रहा है 9, तो एक दिन में ये करेगा 9 यूनिट। ऐसे ही देखिए 9 × 5 = 45, तो जो बी है वो एक दिन में करेगा 7 यूनिट। देखिए हमसे कह रहा है कि ए और बी पहले काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन ए कुछ दिनों के बाद काम को छोड़ देता है और छोड़ने के बाद जो बी है वो जो रिमेनिंग वर्क है उसको 29 दिन में पूरा कर लेता है। तो देखिए बी जब अकेला काम कर रहा होगा तो देखिए 29 दिनों में ये कंप्लीट कर रहा है, तो 29 दिन में कितना इसने काम किया होगा अकेले। तो देखिए एक दिन में 7 यूनिट कर रहा है, तो 29 दिनों में कितने यूनिट इसने किया होगा ये हम यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए 29 को हम लिख सकते हैं 30 - 1, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, है ना। देखिए 30 × 7 कितना होगा 210 और माइनस 1 × 7 मतलब 7, तो 210 में से 7 जब घटाएंगे तो ये आएगा 203। मतलब बी ने जो है 29 दिनों में 203 यूनिट किया होगा। तो देखिए 203 यूनिट बी ने अकेले किया है, टोटल था आपका 315 यूनिट और इसमें से 203 यूनिट घटा देंगे तो ये आपका आएगा 112। 112 यूनिट जो हैं वो ए और बी ने मिलके काम किया है। तो हमसे पूछा क्या है कि ए और बी ने कितने दिन जो है मिलके काम किए हैं। तो देखिए 112 यूनिट जो हैं ए और बी ने किया है, और जब ए और बी दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो देखिए कितने यूनिट एक दिन में करेंगे, 9 + 7 कितना 16 यूनिट ये ए और बी मिलके काम करेंगे। देखिए 112 यूनिट किए हैं और एक दिन में 16 यूनिट कर रहे हैं, तो 112 यूनिट को कितने दिनों में किया होगा, देखिए 112/16, तो ये आएगा आपका 7 डेज़। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये थे हमारे मैथ्स के 20 क्वेश्चन, है ना। और हम देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, तो अगली वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको इनका सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। और हमारा यहाँ पे प्लान है कि हम ये जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था IBACIO का, उसके 9 के 9 सेट्स पूरे कराएंगे मैथ्स और रीजनिंग का। और इतनी प्रैक्टिस यहाँ पे इसी से हो जाएगी कि आप लोगों का जो डर है अगर मैथ्स में तो वो दूर हो जाएगा, और जो 40 क्वेश्चंस आते हैं आपके मैथ्स और रीजनिंग के वो आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।